फैमिली, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेमेंट कोई ज़्यादा रखते नहीं हैं बेटा, हम चाहते हैं कि सबका ही भला हो, ठीक है ना। उसी में मेरे को अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या बताना 8 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कार्ड बहुत एक दूसरे से अड़ रहे हैं, कुछ तो बताना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी परेशान हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत वो फ़ायदा नहीं आ रहा, मिल रहा आपको जो कि जितनी कि आप मेहनत कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। आप बृहस्पति की रेमेडी कीजिए, जुपिटर की। कार्ड है ना एक दूसरे से बहुत वो हो रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स आया है। तो देखिए, आप रास्ता देख रहे हैं कोई कामयाबी का, कोई जीत का। किसी चीज़ पे अगर जीत हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने इस पे काफ़ी टाइम काम किया है और आपने टाइम दिया है। आपने अकेले में काफ़ी वक्त गुजारा है, जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, ज्ञानी इंसान हैं आप। और आप जो भी सोच रहे हैं आपका सोचा हुआ बिल्कुल पूरा होगा। आपको लगता है कि मैं मेहनत किए जा रही हूँ जिसका कि मुझे फल नहीं मिल रहा, पर नहीं, फल मिलेगा। देखिए, आपने इकट्ठे कर रखे ना, कहते बूंद बूंद से सागर भरता है। कई बार ना हमें ज़रूरत ज़्यादा की होती है और हमारे पास कम होता है तो हमें लगता है कुछ नहीं है। या तो आप किसी को जवाब देना चाहते हैं, किंग ऑफ वैंड्स, किसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे आप, या तो दे रहे हैं या देंगे। आप एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपको रास्ते निकालने बनाने अच्छे से आते हैं। बस यही है कि थोड़ा जल्दी चाहिए आपको, थोड़ी जल्दी की प्लानिंग है कि जल्दी मिल जाए। अब मैं क्या करूं, ये तो 3-4 सीधे ही आ गए हैं जो कि मैं लेना नहीं चाह रही, एक ले लेती हूँ, ठीक है। हो सकता है आप घर बनाने की ख्वाहिश रखते हो। अरे बाप, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
मैंने जैसे आपको बोला कि आप किसी को जवाब देना चाहते हैं। ये कोई इंसान है, घमंडी इंसान, अपनी चलाने वाला इंसान, ये कोई भी हो सकता है। आपका बॉस हो सकता है, आपके घर परिवार में से हो सकता है, कोई भी इंसान है, चाहे आपके पड़ोस में से ही क्यों ना हो। जो इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप क्वीन या किंग हो, क्वीन या किंग हो, तो इसकी या तो चल नहीं रही इसलिए सुलग रहा है, सड़ रहा है, पिट पिट रहा है अपने आप को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप की एज हो गई है काफ़ी, मेहनत करते करते आप थक चुके हैं अब मेहनत कर करके, तो अब ये सोच रहे हैं कि मेरे मतलब मैं टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ। जर्नल का नहीं है बेटा ये, जिसका भी जैसे रेजनेट हो। मैं टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मुझ में अब ताकत नहीं रही है मेहनत करने की, तो करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। मेरे हर काम बहुत मन ढीले चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। तो ये चीज़ है ना, आपको परेशान कर रही है। आपके अंदर गुण बहुत है, मैंने जैसे कहा आपके अंदर गुण है। आपने बहुत संघर्ष किया है। देखिए जैसे मैंने इसके टॉक्सिक के लिए बोला है, तो यस कोई आपके ऊपर कर भी रहा हो टॉक्सिकता, लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो कि मेहनत कर करके आप यहाँ पर भी बूढ़े हैं, यहाँ पर भी बूढ़े हैं। तो हो सकता है आपकी 40 से ऊपर की उम्र हो, 50 से ऊपर की उम्र हो, लेकिन ये जो है ना, ये जीत आपको मिलेगी। किसी चीज़ का अगर रास्ता देख रहे हैं ना आप, तो आपकी तरफ आ रही है ये, है ऐसे था ना, तो इसका मतलब ये आ रही है आपकी तरफ, है। और अगर किसी को जवाब देना चाहते हैं, कोई ईगोइस्टिक इंसान है, कोई घमंडी है, तो उसको आप बुद्धि से ही देंगे, जैसे कि आपकी बुद्धि है, जितनी कि आपको समझ है। या फिर आपको काम बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस काम से अगर आपको नहीं हो रहा है, तो आप राइटिंग भी कर सकते हैं। राइटिंग करके आप लिखने का काम करते हैं तो वो कीजिए। अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में हाथ तो आजमा रहे हैं, आप किसी चीज़ में हाथ आजमा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जुपिटर की रेमेडी कीजिए। जुपिटर यानी बृहस्पति, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ और इंग्लिश में भी पता चली है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका वीक है जुपिटर, यानी पहले वीक रहा है और अब आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सोची समझी प्लानिंग बाखूबी रिजल्ट देगी, है। बस थोड़ा सा स्लो है, तो इसकी रेमेडी कर लोगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। यानी शनि देव कर्मदाता है, शनि देव आपको कुछ ना कुछ वो देंगे। राहु, राहु की भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो बढ़िया रहेगा, है। मेरे को लगता है राहु आपको, ये है ना सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर राहु है, जो कि आपने पूरी जिंदगी कठिनाई से, परेशानियों से, बुरे हालातों से बिताया है, तो ये राहु ही आपको अब फल देगा। और जिसका राहु ठीक हो जाए ना, उसको फिर क्या चीज़ सताए, है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे बाहर कहीं दूर चली जाऊं या चला जाऊं, तो जिम्मेवारियों का तो फिर भी रहेगा ना आपके ऊपर। जिम्मेवारियां तो फिर भी आपको ही उठानी पड़ेगी। आप दूर चले जाएंगे या शहर बदल लेंगे, हैं, तो उसके लिए भी आपको
मेहनत तो वहाँ पर भी जाके करनी पड़ेगी ना। तो थोड़ा सा ग्रह का हेर फेर है, उसको थोड़ा उसमें आने दो, और थोड़ा आप भी रेमेडी करो तो उससे भी थोड़ा आपका चेंज होगा। नज़र है लोगों की। आप या तो सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं घूमने जाते हो या आप अपनी हर चीज़ ना डालें, क्योंकि लोगों की नज़र है आप पर। और वक्त आपका बहुत जल्द चेंज होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है। अपनी अगर लव लाइफ में कोई डिस्टर्ब चल रही है तो आपस में बैठकर सुलह मशवरा कीजिए, क्लियर कीजिए। उसकी गलती है तो उसे बताइए, और आपकी गलती है तो आप खुद एक्सेप्ट कीजिए। ये भी आया है आपका। स्पिरिचुअल में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, माँ दुर्गा का आप पर आशीर्वाद है। और माँ दुर्गा को अगर आप नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई नानी हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, और मदर भी हो सकती हैं। सॉरी चाहूँगी मैं इसके लिए, जो कि इस दुनिया में नहीं है। वो आपकी एक पावर है और स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। मेन बात ये कहेंगे हम कि आप एक अपनी स्ट्रेंथ पावर में हैं, तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये आप परेशान है ना, आपको नींद नहीं आ रही है, मैंने कहा ना, आप अपनी मेहनत का जो फल चाहते हैं ना, वो नहीं मिल रहा। आप किसी चीज़ में मेहनत करे जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, तो चिंता नहीं करनी है। ये आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये जीत आपकी होके रहेगी। आप एक अच्छे मुकाम पे बैठेंगे, आप अच्छा सम्मान पाएंगे। और ये रात को अगर आप जगते हैं, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो इसको थोड़ा आप वो करने की कोशिश करें, इग्नोर करें, टेंशन नहीं लेनी है। और ये कोई भी चीज़ आपको दिमाग में बैठा के अगर काम करेंगे तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा माइंड फ्री होके काम करना है। आपकी परेशानियां जो अभी तक चल रही हैं, वो आपकी चिंता से ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं बिना परेशानी के बैठी हूँ, तो आप बहुत गलत हैं। शायद मेरे पास आपसे ज़्यादा परेशानियां हो, तो क्या करें। अब वक्त से पहले तो कुछ मिलने वाला नहीं है, वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, रिकवर होंगे आप। ये देखें, एंजल मैसेज देखो, ठीक है ना। आपकी रिकवरी होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करें, या तो परफेक्ट टाइम आपका आ चुका है। जो टेंशन थी, जो परेशानियां थी, उनका रिमूव होने का वक्त आ गया है, ठीक है। हम्म अब मैंने 2-3 एंजल मैसेज दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। अब मुझे ज़्यादा निराशा नहीं देखनी है आपके चेहरे पे। चलिए, तो फिर मिलेंगे बेटा, ओके बाय।